में ज्वाइन होने के बाद ये पहला प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है और वो अच्छे कॉज के लिए, अच्छे कारण के लिए, इसलिए जो आयोजक है उनका धन्यवाद। यहाँ पे मंच पे जो पधारे हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर घबरानी, डॉक्टर असलम मर्चा, सीबी एंड स्पेशली डॉक्टर राम शिंदे, एडवोकेट्स प्रियांशु, सुप्री नजीमा मैडम, जेलर जो हमारे साथ ही काम करते हैं वो, हालांकि वो जलगांव से यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, वो गिरासे साहब, पाकिस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट जो चेयरमैन आशिफ भाई, जिनके नाम से अभी मेरा सत्कार हुआ, और उन्हीं के साथ जो काम करने वाले काम करते हैं मेरे अजीज दोस्त अजीज भाई, यहाँ पे मेरे सहकारी, एक्चुअली हम तीनों चारों ने भी अभी अभी चार्ज लिया है, लेकिन हम दो यहाँ पे पुराने हैं। पाटिल साहब भी यहाँ पे थे, मेरे कोलीग डीसीपी पाटिल साहब, एसीपी राठौड़ साहब, सीनियर किया है, अभी उन्होंने चार्ज लिया है जवाहर साहब। बाकी मंच पे यहाँ पे बैठे जिनके वजह से ये प्रोग्राम हो रहा है, अल्शगर कॉलेज के ट्रस्टी, प्रिंसिपल मैडम और बाकी सब अतिथिगण, और जिनके लिए प्रोग्राम हो रहा है वो सब मेरे भाई बहन। दोस्तों मैं अभी एनएसएस का गाना सुन रहा था। मैं लगभग 30-35 साल पहले एनएसएस का विद्यार्थी रह चुका हूँ। तो एनएसएस के द्वारा फ्रंट कैंप, ये साफ सफाई का कैंप सब आपने किया होगा। गाना सुन रहा था वसुंधरा के बारे में, हमने पृथ्वी के बारे में, जिनको हम माँ बोलते हैं उसके बारे में, उसका ख्याल रखने के बारे में। आपने घर जाके एनएसएस का जो सॉन्ग है जरा बारीकी से आप सुनिए, आपको मालूम पड़ेगा उसमें सब चीजें इंक्लूड की गई है। देश के बारे में है, समाज के बारे में है, खुद के बारे में है, फैमिली के बारे में है। तो जिस कॉज के लिए यहाँ पे आज हम इकट्ठा हुए हैं, अभी श्री प्रिया साहब ने बताया, मराठी मध्ये बोलू की हिंदी मध्ये बोलू? मराठी पण चालेल, मराठी मध्ये पण चालेल। अत्यंत गंभीर प्रकार और नशाच्या अनुषंगाने सध्या समाजामध्ये होत आहे। आपण सर्वांना कल्पना आहे, या ठिकाणी वेगवेगळे डॉक्टर्स आलेले आहेत, ऍडव्होकेट्स आहेत, आपण सर्वांना कल्पना देतील त्याचे परिणाम मनावर, शरीरावर, समाजावर, परिवारावर काय होतो याच्या सगळं पूर्णपणे परिणाम ते देतील। पोलीस अधिकारी म्हणून आतापर्यंत ड्रगच्या संदर्भातले बरेचसे एक्झाम्पल आम्ही हँडल केलेले आहेत, प्रोग्राम आम्ही कंडक्ट केलेले आहेत। एक उदाहरण सांगतो, एक वाक्य सांगतो। प्रोग्राम कंडक्ट केल्यानंतर एक पेरेंट्स आम्हाला भेटायला आले, तो मुझे साहब हफ्ते में 2-3 बार मेरे जेब से पैसा गायब हो रहा है। हफ्ते में पिछले 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है, और 500 रुपए 1000 रुपए, 500 रुपए 1000 रुपए। तो हमने पूछा बच्चा क्या कर रहा था, तो बोले कॉलेज में है। तो बोले आप बच्चे के ऊपर ध्यान रखिए, 8 दिन के बाद हम मिलते हैं। 8 दिन के बाद हम मिले। एक शॉकिंग बात ये थी, बच्चे को लत लग गई थी। तो पूरी जानकारी हमने ली, कहां से ले रहा था, वहां पे कार्रवाई की, ये लत क्यों लगती है, और लत लगने की एज कोई छोटी मोटी या कोई एज ऐसे मुकर्रर की गई नहीं है, ये कभी भी लग सकती है। क्यों लत लगती है, कारण काय आहे? सगळ्यात महत्वाचं, आता खरं तर मी आपल्या सर्वांचा धन्यवाद देतो, आप सभी का शुक्रिया कि जो एज ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है, दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल। अभी इनको हमको संभालना है। इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, सब लोगों का सहयोग इसमें चाहिए। मेरा बच्चा कॉलेज में जाता है, क्या करता है, घर में कितने बजे आता है, घर में आने के बाद क्या करता है, अभी लत क्यों लगती है, नशा क्यों करते हैं, सब हमने देखा है समाज में। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना पीयर ग्रुप, 4 लोगों के दोस्त। एक क्या बोलता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा लिया, जिंदगी में सब ट्राई करना पड़ता है, सब टेस्ट करना होता है। छोटा सा लेते हैं एक सिगरेट, शुरुआत बड़ा जो गुनहगार है उसकी शुरुआत छोटे से होती है। एक छोटा सा कश मारा, कोई लोग हंस रहा है, इसका मतलब मैं मतलब क्या निकालू,
सिगरेट छोटा सा एक स्टाइल, एक रजनीकांत सिगरेट टूटता है ऊपर नीचे बंदूक से गोली मार के सिगरेट जलाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी उम्र है, सब अच्छा लगता है, सिगरेट स्टाइल। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे माँ बाप, फिर धीरे धीरे ड्रग्स। तो जिसकी वजह बहुत है, एयर प्रेशर मैंने बताया, फैमिली डिस्टर्ब, प्रेशर, डेस्परेशन और गलत संगत। और जो हमारे बारे में है कि इजीली अवेलेबल समाज में जो ड्रग्स मिलता है उसके बारे में, मैं यहाँ पे आने के बाद आपको लाइफ में जो विजन चाहिए, आने के बाद मैं लिख रहा था, यहाँ पे लिखा है ओ माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। हमको लाइफ में किसके क्या हुआ, कोई इशू नहीं, लाइफ के बारे में हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, मैं सिर्फ एक सिंपल बात कहता हूं, बच्चों आपको जो चीज करनी है वो करने के बाद, करने से पहले ये मन में सोचना है, अगर मैंने ये चीज की तो मेरे मम्मी पापा को क्या लगेगा। अगर मैंने सिगरेट पी, दारू पी, तो मेरे मम्मी पापा को क्या लगेगा, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे। मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है, मम्मी पापा को क्या लगेगा। मेरा बेटा ड्रग्स के नशे में है, मम्मी पापा को क्या लगेगा। दुनिया में एक मम्मी पापा ही ऐसे दो व्यक्ति है जिनको आपके खुशी से खुशी होती है, बाकी जो लोग है वो सब दिखावे के लिए खुशी होती है, मम्मी पापा की खुशी दिल से होती है। तो दिल से जो खुश होने वाला आदमी है वो तो क्या लगे, ये हमको सोचना है। मैं थोड़ा सा रिसर्च करना था, आपको ताज्जुब होगा, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी नशा के बारे में लिखा है। मैं पढ़ रहा था, गलती ना हो इसलिए लिख के लाया हूं। इसमें जो हमारा पवित्र श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ है, पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें भी ये सब नशा के बारे में फरमाया है। एक ही चीज बोलता हूं, भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता में जो अध्याय है 2 और 7, उसमें यही तो राति कौंतेय पुरुषस्य विपच्छितः, मतलब संस्कृत में है, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसंवारं मनः। जो आदमी अपने इंद्रिय मन को काबू में रखता है वो यशस्वी होता है, सक्सेसफुल होता है। दूसरा मैंने यहां देखा, बेटा थोड़ा सा यहां देखा ऑब्जेक्टिव्स, आपके ड्रग्स कॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स सबसे नीचे वाला, टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। टू सेंसिटाइज टुवर्ड्स सोशल, यही हमारा उद्देश्य है, यही आपको सिखाना है। ये आगे जो पवित्र कुरान शरीफ में है उसमें क्या फरमाया है, थोड़ा सा कुरान शरीफ में है, सूरह अल-माइदा 5 आयत 90, उसमें लिखा है शराब, जुआ और ऐसी बुरी चीजें शैतान के काम है, इनसे दूर रहो ताकि तुम सफल हो सकते हो। आप सबको मालूम होगा, जो आपको मालूम नहीं यही मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करें और उसे गलत रास्ते पे जाए और उसे दूर रहना, ये जो गलत चीजें हैं उससे दूर रहना चाहिए। ये हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, फरमाया है। और दूसरा सूरह अल-माइदा 5:91, शैतान चाहता है कि शराब और जुए के माध्यम से हमारे बीच में दुश्मनी पैदा हो और हम गलत रास्ते पे जाए। नशा केवल शरीर को नहीं लेकिन बल्कि चरित्र, परिवार, समाज को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ से मेरे दोस्तों आप सब जाओगे, यहाँ से हम किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। घर जाके अपने मम्मी पापा को ये नहीं बोलना है कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे बोले। यहाँ पे लोगों ने क्या सीख ली है, यहाँ से आप क्या लेके जाओगे। जिंदगी 60, 70, 80 साल की है,
इसको आपको बर्बाद करना है, खराब करना है या संवारना है, ये खुद के अपने हाथ में है। दूसरा करता है इसलिए मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे मन के ऊपर कंट्रोल रहे, ताबा है, तो मैं गलत चीजें नहीं करूंगा। आखिर में फिर से एक बात वही दोहराऊंगा, मैं जो चीजें करने वाला हूं उससे मेरे मम्मी पापा को क्या लगेगा। मम्मी पापा किस गर्व से कहेंगे मेरा बेटा पढ़ के एक अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, या मेरा बेटा जेल में है, यहाँ पे जेलर आए हैं, यहाँ पे एडवोकेट्स आए हैं, वो सब बताएंगे जेल क्या होती है, नशा किस तरीके से हमारे ऊपर उसका असर होता है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, एक बड़ा भाई होके नाते कृपा करके ये किसी गलत चीजें जो है उसकी लत आपको ना लगे। यहाँ पे सुनील पिया साहब बैठे हैं, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आपके कॉलेज के बगल में, घर के बगल में जो भी ये गलत चीजें करता है, बेचता है, जो कॉलेज के बगल में जो पान टपरी है वहां पर भी जो चीजें वो बेचता है, आपको मालूम हो सकता है, हमें तुरंत फोन आप करिए, आपका नाम किसी को नहीं बताएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमें आसानी रहेगी। इसलिए मैं आखिर में यही कहूंगा, ये जिम्मेदारी हमारी है। नशा मुक्ति का कार्यक्रम या अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग्स, ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया था फाइव-स्टार फाउंडेशन और थाना पुलिस की संयुक्त माध्यम से ये सब प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया था। इसमें हमारी कोशिश ये है कि पूरे मुमरा और जो भी थाना एरिया है, थाना सिटी सब एरिया है, यहाँ पे कोई भी ड्रग्स की बिक्री ना हो, कंजम्पशन ना हो, और लोगों के बीच में अवेयरनेस आने के लिए ड्रग्स के दुष्परिणाम, ड्रग्स कहाँ से मिलता है, उसके शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है, ये बच्चों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि सबसे वल्नरेबल ये बच्चे ही होते हैं, इसलिए उनके सामने ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किया है और ये हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि जो आने वाली नई पीढ़ी है ये इनके ऊपर कोई गलत असर ना हो, क्योंकि देश संवारने वाली पीढ़ी यही है। इसलिए इनके बीच में कोई ये नशा की आदत ना लगे, इसलिए ये सब प्रोग्राम हमने किया है और इसके तहत हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम हम करेंगे और जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली वहाँ पर रेड करना, कार्रवाई करना। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।